तो कट ऑफ 340 जाती है, अब तो कट ऑफ 345 जाती है, 345 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपका स्टैंड ही नहीं है। अरे वैकेंसी के कंटेक्स्ट में बात करो ना। वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत आपका स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। जो स्टूडेंट्स सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो कि 4 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा इन 2024, तो उनको क्या टारगेट लेके चलना है पेपर 1 का, पेपर 2 का और पर्सनैलिटी टेस्ट का भी उनका क्या टारगेट उनके माइंड में होना चाहिए, ये इस वीडियो से हम सीखेंगे कि ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि हमारे लिए क्या एक सेफ स्कोर है। आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, आपको पेपर 1 की कट ऑफ क्लियर करनी होगी, तब आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे वो चेक करने के लिए। पेपर 2 में मिनिमम 50 मार्क्स आपको चाहिए। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंबाइंड कट ऑफ आपको पार करनी होगी, तब आपकी फिजिकल की कॉल आएगी। फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का है, मेडिकल क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो यूपीएससी भवन में आपका लिया जाएगा 150 मार्क्स का। टोटल 600 में से आपके जितने मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे आपका रैंक डिसाइड किया जाएगा, और ये चीज डिसाइड होगी आपके मार्क्स के बेसिस पे कि आप यूनिफॉर्म पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। ये टारगेट हम डिसाइड कैसे करते हैं, हमारी लाइफ का जो ये गोल है असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, हम इसको अचीव कैसे करेंगे। हमें एनालिसिस करनी होगी लास्ट जो कट ऑफ ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे वैकेंसी का क्या फैक्टर होता है, कट ऑफ कब जो बनती है, फाइनल कट ऑफ जो बनती है आपके एग्जाम की बनती है, मल्टीपल फैक्टर्स कौन से हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं आपकी कट ऑफ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर वाइज हम डिस्कस करेंगे। 2016 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 2016 में पेपर 1 की कट ऑफ गई 114 फॉर द जनरल कैटेगरी, कंबाइंड कट ऑफ गई 188 पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के, और फाइनल कट ऑफ गई 290। 2016 तक ये माना जा रहा था अगर 300 की रेंज में आपके मार्क्स आ जा रहे हैं मतलब 300 इज ए सेफ स्कोर। वैकेंसी क्या थी, 270 वैकेंसी थी, और ये भी देखा जा रहा था कि जब वैकेंसीज एक बार के लिए हाई आती हैं तो फिर लो आएंगी, फिर हाई आएगा, ऐसे जिग-जैग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा अभी वीडियोस में। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 1 नंबर ऊपर नीचे रहती है जनरल कैटेगरी के। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऊपर नीचे रहती है, क्योंकि 2013 और 2014 में 1 नंबर ज्यादा थी जनरल कैटेगरी से ओबीसी की कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ आप देखेंगे 2 नंबर का वेरिएशन आ रहा है, और 2017 में जब एंटर करते हैं तो पेपर 1 की कट ऑफ बहुत बढ़ गई। ये काफी शॉकिंग था स्टूडेंट्स के लिए। 123.65 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी, 206 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी। अभी तक का ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ था, और फाइनल कट ऑफ अब तक की हाईएस्ट गई 316। अब तक की हाईएस्ट में 2017 तक की हाईएस्ट, 2017 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं यहां पे। इसका सबसे बड़ा रीजन नंबर ऑफ वैकेंसीज था। आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी अगर 200 से कम होगी तो आपकी कट ऑफ 300 पार गारंटी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर एग्जाम पैटर्न भी है। एग्जाम पैटर्न मींस अगर आपने जो प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो किया है उसके हिसाब से एग्जाम आ जा रहा है तो एग्जाम में लोग ज्यादा स्कोर करेंगे। अगर रैंडमली चेंज देखने को मिल रहा है, इजी मॉडरेट डिफिकल्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो कैसे बनता है, अगर जिस फ्लो के साथ आप तैयारी कर रहे हैं वो फ्लो ही एकदम चेंज हो जाए तो उससे एग्जाम पैटर्न से मेरा मतलब यहां पे है। 2018 में सर्ज आया, बहुत ज्यादा वैकेंसी आई, वैकेंसी 398 थी, और बढ़ा के एग्जाम के बाद बढ़ा के 466 अब तक की हाईएस्ट वैकेंसी आई। वैकेंसी इतनी हाई होने के कारण कट ऑफ लोएस्ट गई। जब नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा होंगी कट ऑफ आपकी गिर जाएगी, और वैकेंसी अगर कम होगी तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो जनरल कैटेगरी की 95, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिलो 100 भी जा सकती है ये कट ऑफ आउट ऑफ 250। इवन मुझे अच्छे से याद है कि एक फ्रेंड के 102 मार्क्स आ रहे थे पेपर 1 में, और उसने ऑलमोस्ट होप लूज कर दी थी कि अब ऑब्वियसली आप पेपर 1 में 102 103 आपको पता लग जाएगा बाहर आके आपका पेपर कैसा हुआ। उसको ऐसा लगा कि नहीं होगा, लेकिन पेपर 2 में उसने खुद को हिम्मत नहीं आ रही, पेपर 2 पे अच्छे से फोकस किया। पेपर 2 में उसके 110 नंबर आए और 100 मार्क्स उसके इंटरव्यू में आए। टोटल उसके 300 प्लस हो गए और टॉप 100 में उसका रैंक आया। अभी 282 पे देखो आप फाइनल कट ऑफ। तो पेपर 2 भी गेम चेंजर रहता है इसमें। मार्किंग कभी लीनियंट होती है कभी हार्ड होती है। 2018 से लीनियंट मार्किंग देखी जा रही है पेपर 2 में और इंटरव्यू में। अभी आपके सामने है कट ऑफ 95। यहां से मैं यही बताना चाह रहा हूं कि पेपर 1 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 भी। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह था यहां पे मैथ्स में बहुत चेंज देखने को मिला। मैथ्स के सवालों में सीजीएल लेवल के जो
सीजीएल मेंस के लेवल के जो सवाल थे वो देखने को मिले 2018 में, जिसकी वजह से कट ऑफ गिर गई। ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट यहां तक भी नहीं आया था, 2019 में आया ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ वैकेंसीज, इलेक्शन ईयर था। देखिए बहुत सारे लोग अभी इसको इस चीज से भी कनेक्ट करते हैं कि इलेक्शन ईयर था। इलेक्शन ईयर होने के वजह से ऐसा बोलते हैं कि वैकेंसी 300 प्लस आई, और 2024 का भी इलेक्शन ईयर माना जा रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहेगी ये हम डिस्कस करेंगे अभी। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपकी 117.60, ओबीसी की एक नंबर ऑलमोस्ट कम, पूरा एक नंबर भी नहीं, 116.94, और ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट 108 नंबर पे रहा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 201, और फाइनल कट ऑफ फिर से बढ़ गई 318। अभी आपको ये ट्रेंड दिखाने का मकसद क्या है? आपको ट्रेंड दिखाने का मकसद ये है कि अगर सपोज आपके पेपर 1 में 115 मार्क्स आ रहे हैं और पेपर 2 आपने जबरदस्त किया है, ग्रामर 25 से 25 आ रहे हैं, तो भी वो बंदा यहां पे पास नहीं हुआ होगा। मींस आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए पेपर 1 की कट ऑफ पार करना। और कट ऑफ क्या सिर्फ कट ऑफ पार करना नहीं, एक अच्छे मार्जिन से कट ऑफ पार करना। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि अगर इस कैंडिडेट के, सपोज किसी कैंडिडेट के 120 नंबर है और पेपर 2 में उसके 75 मार्क्स हैं, तो वो 200 से कम मार्क्स उसके हुए, 195, स्टिल उसका एग्जाम पास नहीं हुआ। मींस यहां आती है पेपर 2 की इंपॉर्टेंस। अब पर्सनैलिटी टेस्ट की इंपॉर्टेंस कहां आती है? चलो ये मान लेते हैं कि हम 85 उसके मार्क्स आ गए और यहां उसका टोटल हो गया 205। 205 में फिजिकल के लिए कॉल आ गई, यस अच्छी बात है, मुबारक हो, लेकिन अब मेरिट आउट हो जाओगे। उसका रीजन क्या? उसको अब कितने मार्क्स चाहिए? 113। 2019 में 113 हाईएस्ट मार्क्स थे। मींस कि आपको, या तो आप इतने लकी हो, मैं लकी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं क्योंकि 5-6 नंबर आपके लक के भी रहते हैं। लक के कैसे रहते हैं? आपकी बॉडी कैसी है, आपकी अपीयरेंस कैसी है, बोर्ड मेंबर पे कई बार ये भी डिपेंड करती है, जो कि आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है आपकी नॉलेज, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन सामने वाले के माइंड को क्या इंपैक्ट कर रहा है, वो कुछ चीजें आपके हाथ में रहेंगी, कुछ चीजें नहीं रहेंगी। तो यहां मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यही मकसद है ये पूरा आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाने का कि आपकी तीनों स्टेजेस की इक्वली इंपॉर्टेंस है, आप किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फर्दर देखिए, मार्केट में एक बात चली कि 2020 में पेपर आसान आया था, पेपर 1 की कट ऑफ 117 ही रही, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कट ऑफ 205, 4 नंबर से बढ़ी, लेकिन फाइनल कट ऑफ बढ़ गई 325। ये कट ऑफ इतना वेरिएशन आने का रीजन, यहां पे 201 से 205 हुआ, 4 ही नंबर का डिफरेंस आया, लेकिन यहां पे 318 से यहां पे नंबर ज्यादा आ गया। उसका रीजन क्या है? ये इंटरव्यू में ऐसे बढ़ जाएगा, उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये है, दूसरा एग्जाम पैटर्न है, तीसरा एग्जाम का लेवल है। एक एग्जाम पैटर्न होता है, एक एग्जाम लेवल होता है। डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल, पैटर्न मतलब जो प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो पैटर्न। उसके बाद एक न्यू हाइट सेट हुई सीएपीएफ के मैदान में, असिस्टेंट कमांडेंट में। नंबर ऑफ वैकेंसी पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखे बिना सब बोल दे रहे हैं अब तो कट ऑफ 340 जाती है, अब तो कट ऑफ 345 जाती है, 345 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपका स्टैंड ही नहीं है। अरे वैकेंसी के कंटेक्स्ट में बात करो ना यार। आप नंबर ऑफ वैकेंसी ऑब्वियसली यहां पे 200 से कम है, नंबर ऑफ वैकेंसी अगर गिर जाएगी तो कट ऑफ तो बढ़ेगी ना। अब कम लोगों को लेना है, उनको ऊपर ऊपर से उठाना है, ये तो फिल्ट्रेशन थ्योरी जैसा है। आप अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? पेपर 1 में 138, ईडब्ल्यूएस में भी ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? 2019 तक किसी को पता ही नहीं था सर्टिफिकेट का कितना बेनिफिट होगा, कितना नहीं होगा। आधों ने बैक डेट के बाद बनवाया, लेकिन यहां तक उनको आइडिया आ गया था कि हाँ इसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। यहां पे सबने बनवा लिया तो पेपर 1 में बेनिफिट ही नहीं मिला। स्टेट एग्जाम्स में तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा जा रही है जनरल कैटेगरी से। पेपर 1 प्लस पेपर 2 226, ईडब्ल्यूएस सेम 226, यहां वेरिएशन देखने को मिल गया। ये यहां पे ओबीसी का वेरिएशन देखो इतना ज्यादा, जब फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी तो कैटेगरीज में वेरिएशन देखने को मिलेगी, नहीं तो कि अभी आपने देखा कि वेरिएशन है ही नहीं। ये देखो सेम। नेक्स्ट 2022 में फिर से कट ऑफ 135, 221,
345 और ये देखो डिफरेंस, ये 200 प्लस वैकेंसीज थी। एग्जाम मॉडरेट लेवल था, इजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कहेंगे। पेपर 2 की मार्किंग और इंटरव्यू की मार्किंग की वजह से ये कट ऑफ इतनी हाई जा रही है लास्ट में। पहले 100 मार्क्स अगर पर्सनैलिटी टेस्ट में आ जा रहे थे, मींस यू आर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट। अभी 130 भी आ जा रहे हैं, इवन हमारे भी एक स्टूडेंट के 130 हैं। अभी न्यू हाइट है, 150 में से 150 में से 130 हाईएस्ट है। और ऐसा नहीं है एक कैंडिडेट के हैं, बहुत कैंडिडेट्स के हैं। 100 एवरेज हो गया अब, लेकिन क्या एवरी ईयर ऐसा होगा, ये कहना बहुत सब्जेक्टिव नेचर की चीज है। ये सेम पेपर 2 की आपका ग्रामर के मार्क्स आपके हाथ में है, 25 आउट ऑफ 25 आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन फाइनल में आप कितना लेके आएंगे? कोई बोलेगा टारगेट 120 रख लो, 130 रख लो, ये आपके हाथ में नहीं है दोस्त। पेपर 1 के मार्क्स में आपके हाथ में एग्जैक्ट है, ग्रामर के मार्क्स आपके हाथ में एग्जैक्ट है, पेपर कंप्लीट करना आपके हाथ में एग्जैक्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट में आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका नॉलेज बेस कैसा है वो आपके हाथ में है। फिजिकल मेडिकल भी आपके हाथ में ज्यादा नहीं है, फिजिकल आपके हाथ में है। ठीक है, कुछ चीजें सब्जेक्टिव नेचर की होती हैं। अब बात आती है 2023 की। सब बोल रहे थे कि 23 में, अब पिछले 2 साल से कट ऑफ ज्यादा हाई जा रही है। कट ऑफ हाई जाने की वजह से 135, 138 ऐसे कट ऑफ रहेगा। ये नया स्टैंड है हमारा। लेकिन मैंने पहले बोला था कि इस बार कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज तो देख लो, नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 प्लस है, 359 हो गई है, और भी बढ़ने के चांस हैं। मैं ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूं जिनका 120 पे पेपर 1 क्लियर हुआ है, पेपर 1 में 120 है, पेपर 2 में 85 या 80 होंगे उस कैंडिडेट के। हो सकता है वो बॉर्डर पे ही पास हुआ हो, लेकिन कट ऑफ 120 की रेंज में है। इसमें बेस ईयर हम 2019 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन क्या 120 ही आपका टारगेट होना चाहिए? नहीं दोस्त, आप मेरिट आउट हो जाएंगे। या तो पेपर ही पास नहीं होगा या मेरिट आउट हो जाएंगे। आपका पेपर 1 का जो सेफ स्कोर है, जो टारगेट है, देखिए अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले 20, 21, 22 में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रही, 23 में एकदम से बहुत हाई वैकेंसी देखने को मिली, 24 में जो मेरा एस्टिमेशन है वो 280 टू 300 की रेंज है, 300 के आसपास। अभी मैं आपको खुश करने के लिए मीठा मीठा बोल दूं कि हाँ बढ़िया वैकेंसी आएंगी, 400 प्लस वैकेंसी आएंगी, तैयारी कर लो, ये कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कोर्स ज्वाइन कर लो, वो बेनिफिट नहीं है दोस्त, वो सच्चाई भी नहीं है। ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूं कि 300 के आसपास आएगी। इलेक्शन ईयर है या नहीं है ये इतना मैटर नहीं करेगा, रिक्वायरमेंट कितनी है वो ज्यादा मैटर करेगा असिस्टेंट कमांडेंट्स की। आई नो कि अभी न्यू बटालियन ऐड हो रही है आईटीबीपी में, इस वजह से नंबर ऑफ वैकेंसी कुछ बढ़ी है, कुछ और बढ़ भी सकती है, इससे ज्यादा आती है तो वेल एंड गुड है यार, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। मुद्दे की बात यह है सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, हमारे माइंड में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इस पे बात करो ना सर। पेपर 1 का आपका सेफ स्कोर रहेगा 145 टू 50 या 145 प्लस, आप बोल लो इसको प्लस। मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि 140 के लिए पढ़ना है, अभी कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पेपर 2 का आपका 100 का टारगेट होना चाहिए, 95 टू 100 की रेंज में। पर्सनैलिटी टेस्ट का 100 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए। मेन चीज अभी क्या ये हमको पढ़ना है इस हिसाब से नहीं, आपको रेंज में होना चाहिए। मींस अभी आप हो सकता है इस रेंज में हो, 0 से 100 आपके मार्क्स आ रहे हो सकता है आपने तैयारी अभी स्टार्ट की हो, या हो सकता है आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो 100 प्लस हो सकते हैं आप। अब किस कैटेगरी में आते हैं यार, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन जितना जोर आप यहां से यहां तक इजीली पहुंच जाएंगे, यहां इस रेंज में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये रेंज ब्रेक करने के लिए आपको जितनी पुरानी मेहनत लगी है उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपना जो टारगेट है वो रेंज के हिसाब से रखिए कि एट प्रेजेंट आप कहां पे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। सेम पेपर 2 में आपका फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए कि आपके माइंड में पॉइंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सेकंड पॉइंट ये होना चाहिए कि मैं इंग्लिश वाला पोर्शन है जो प्रीसेज राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके लिए तो नॉलेज नहीं चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, वो टाइमली कंप्लीट कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, ग्रामर कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। तीसरा टारगेट होना चाहिए पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, और फिर हमें मार्क्स पे ध्यान देना है कि हम क्वालिटी क्या दे रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट तो बाद की बात है, जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे उसमें तो हम पूरा सहयोग हमारा रहेगा ही। 100 प्लस में अपने आप दिलवा दूंगा यार पर्सनैलिटी टेस्ट में, यकीन रखो उसमें। इतने इंटरव्यू फेस किए हैं और इतना अच्छा स्कोर किया है तो वो एक्सपीरियंस है उस चीज में।
फर्दर दिस इज ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू, हमारे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, दिल्ली में भी, हैदराबाद में भी। ऑनलाइन बैचेस भी है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एवीकेएस इज ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द सीएपीएफ और वी आर हियर टू हेल्प यू। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस वीडियो के साथ आएंगे।